हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्नी वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स लेके आया हूँ। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए, नो कांटेक्ट के लिए भी है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और काइंड ऑफ उसका अप्रोच क्या रहेगा, यही मैं देखूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबके लिए है एंड सेम जेंडर के लिए भी। तो सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड दिस कुड बी योर महाकाली साइन एज वेल। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के सोच क्या है। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज। ओके, द 8 ऑफ wands, आई थिंक आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस है। द 8 ऑफ wands मीन्स कि आपके पर्सन बहुत पैशनेट है, वो आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं। someone is very energetic, masculine. Someone knows your emotions, like आपको पता है कि ये पर्सन बहुत एक्साइटेड है और ये हंसी मजाक करते रहते हैं। द 8 ऑफ wands मीन्स कि उनके मन के अंदर आपको लेके फीलिंग्स है और वो फीलिंग्स नए तरीके से जनरेट हो रहा है। दे वॉन्ट टू रीच आउट। ओके, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो बहुत जल्दी। एंड हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिस्कस किए हो ओवर द टेलीफोन, ओवर द मैसेज, सो दे ऑल आर एक्साइटेड। ऐसा मुझे लग रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम डेट के लिए ये आपको इनवाइट करने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग बहुत दिनों के बाद मिलने वाले हो। कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकता है, दे आर बाइंग गिफ्ट्स। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हैं बाहर जाके। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको। ओके, ये आपके मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर नाउ चेजिंग यू। ऐसा हो रहा मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा था कि आप इनको चेज कर रहे थे एंड सडनली ये सिचुएशन शिफ्ट हो गया है। राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मैसेज, इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस पर्सन रिप्लाई, दे आर इवेंचुअली गोइंग टू टेक्स्ट यू। क्विक टेक्स्ट, क्विक कॉल इस पर्सन से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। बट नाउ आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग डिफरेंट। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत लोग अप्रोच किए हैं, उसके बावजूद भी ये आपके मैसेज को अलग जगह पे रखे हैं। आपके फिजिकल ब्यूटी, ड्रेस सेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स ये पर्सन को बहुत पसंद आए हैं। एट द सेम टाइम 8 ऑफ wands मीन्स कि ये पर्सन को पता है कि आप बहुत बिजी हो, आप मेहनत करते हो, आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप कंस्ट्रक्टिव हो और आप अपने लाइफ में कंस्टेंट ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो और कंस्टेंट इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हो। आई थिंक अगर आप एक एग्जिस्टिंग पैटर्न में हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग होम। और हो सकता है कि वो आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं पे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इनके जहन में, इनके दिमाग में बाहर जाना, टूर या फिर लिव इन करने का बात चल रहा है। 8 ऑफ wands मीन्स सेक्सुअल एनर्जी। सो ये आपको टच फील करना चाहते हैं, ये आपके साथ सेक्सुअल एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी के लिए ये पर्सन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इंटीमेट होके बात करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं और आपको ये चीज़ पता है, इसीलिए शायद आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो। सो दे आर कंस्टेंटली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। उनको जितना जल्दी हो सके वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुआ है एंड दे आर नाउ थिंकिंग अबाउट इट। और किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये सोच रहे हैं कि आपको किस करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम ये सोच रहे हैं कि आपको टच करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग नाइट स्पेंड करने वाले हो, डे स्पेंड करने वाले हो, एक साथ जाने वाले हो। बट जो भी है यहाँ पे फास्ट फॉरवर्डनेस, लाइक ये कोई चुपचाप नहीं हो रहा है, यहाँ पे लव बॉम्बिंग भी हो सकता है। दे आर ऑल अबाउट यू, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, बट जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है।
एट ऑफ वंस इज नॉट लाइक नेगेटिव स्टफ, ओके। प्यार में जज्बात ज़रूरी है, और ये हो सकता है हनीमून फेज में आप हो सकता है इनिशियल है, या फिर कोई रीअवेकनिंग हो रहा है, बट इस पर्सन को हमेशा आपको चाहिए, ये पर्सन हमेशा आपको मिस कर रहे हैं। दिस इज अ गुड साइन, योर मैजिक इज वर्किंग। लेट्स सी। ओके ओके, द सेकेंड कार्ड इज द थ्री ऑफ कप्स। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू टू आर कनेक्टेड, यू टू आर सोलमेट, यू टू आर शेयरिंग बॉन्ड। क्योंकि देखो, ये जो सोलमेट कनेक्शंस है ना, या फिर कोई भी कनेक्शंस है ना, आप लोग एक इंटेंजिबल एनर्जी को शेयर करते हो। लाइक चाहे आप हेट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, गुस्से में हो, फिर भी आप एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। सो आई थिंक यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स मीन्स रिकन्सिलिएशंस के सोच रीयूनाइट होने वाले हो आप दोनों। रिकवरी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो थ्री ऑफ कप्स मीन्स ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं आपके साथ अपना डेली रूटीन, या फिर ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो। सो आई फील कि ये पर्सन आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, ये आपको ग्रीट करना चाहते हैं, ये आपके साथ मिलके कहीं पे जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि ये आपको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज अ रियल दोस्त। ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों अभी उस लेवल पे नहीं गए हो, उस लेवल पे आप लोगों का बात नहीं हुआ है, बट दे आर कंसिडरिंग यू एज देयर स्पेशल पर्सन। लाइक वो आपको बहुत स्पेशल मानते हैं। यहाँ पे बात आते हैं थर्ड पार्टीज का। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है, सेपरेटेड पर्सन हो सकते हैं, आप एक मैरिड और सेपरेटेड पर्सन हो सकते हो, बट कॉन्स्टेंटली यू गाइज आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि दिस इज नॉट राइट, बट यू आर ऑटोमेटिकली ड्रॉन। इस पर्सन को बार बार लग रहा है कि नो, शायद आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, बट आप दोनों इस चीज़ के लिए ही बने हो। द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि ये वीडियो कॉल करके भी आपका फेस देखना पसंद करेंगे। ये पर्सन आपको जैसे जैसे करके मैसेज करके बात करना चाहेंगे। सो दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट यू। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हो, आप अपने दोस्त को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो या फिर इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। सेम गोज विद वाइस वर्सा, इस पर्सन के लेके भी आपका इनसिक्योरिटीज़ है। सो द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत कोशिश किए हैं, आपके लाइफ में भी यूनिवर्स बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ को भेजे हैं और इनके लाइफ में भी यूनिवर्स बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ को भेजे हैं। या फिर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में हो, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप ये भी सोशल मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद कर रहे हैं, बट स्टिल यू गाइज आर सीक्रेटली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर आप लोग दोस्त हो, अंदर आप लोग कपल हो, या फिर ऐसा है कि ये टोटली डिस्क्रीट कनेक्शंस है, आप लोग किसी को बताना नहीं चाहते हो अभी बिकॉज इट्स एन इनिशियल गोइंग ऑन, बट अंदर ही अंदर यहाँ पे एक सोल पैक्ट है। लाइक आप भी इनसे कमिटेड हो, ये भी आपसे कमिटेड है। द थ्री ऑफ कप्स मीन्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली नो करके आपके पास आना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है, यहाँ पे सोल रिफ्लेक्शंस हो रहा है। लाइक उनको समझ में आ रहा है कि किसके साथ वो ज़्यादा खुश रहते हैं और किसके साथ वो बिल्कुल खुश नहीं रहते। someone, again मैं बोलूँगा ये चीज़, someone is right now thinking about you as their partner। ये हो सकता है कि आप लोग उस तरीके से कमिटेड नहीं हो या फिर उस तरीके से एंगेज नहीं हो, बट दे आर अबाउट टू डू समथिंग स्पेशल। वो आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं और वो आपको एज अ कमिटेड पार्टनर ट्रीट करने वाले हैं। द थ्री ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पे यूनिवर्स करवा रहे हैं, ये जो उनका एहसास है, ये जो उनका फीलिंग्स जनरेट हो रहा है ना, ये यूनिवर्स करवा रहे हैं। सो द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि एक ऐसा सिनेरियो आ रहा है उनके मन में, वो एक ऐसा सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे आप रहेंगे, वो रहेंगे और सारे दोस्त रहेंगे और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो अपने मैरिज। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट सीन। ओके, आप लोग एक दूसरे के साथ बैठे हो, सब लोग आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दैट पार्टी, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कोजी मैरिज, दे आर थिंकिंग अबाउट like celebrating
मोमेंट्स। सो हो सकता है कि आप दोनों बहुत नॉस्टैल्जिक हो, बहुत रोमांटिक हो और अक्सर ऐसे सोचते रहते हो, आप दोनों क्रिएटिव हो, लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, एंड आप लोग अपने थॉट्स को शेयर करना पसंद कर रहे हो। और शायद हो सकता है कि वो मिस करे कि आपके साथ आज उनका बात नहीं हो पाया है, इसीलिए वो मिस करे, वो क्रेव करे कि आपके लाइक कब बात होगा। नाउ द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि हो सकता है कि वो एक ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर है जिसके अंदर मतलब जिसके वजह से वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे, बट उनके सोल आपके साथ कनेक्टेड है। दे आर इमेजिनिंग यू। जब भी कोई बात कर रहा है, जब भी कोई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उनके मन में आप ही का ख्याल आ रहा है। सो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट वन ऑफ योर पास्ट या फिर एक्स, दे आर रिग्रेटिंग दैट। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो रिग्रेट करे कि काश आप उनके लाइफ में होते, काश चीज़ें अच्छा होता, सबके लाइफ कितना सेट है, उनके लाइफ कितना अकेले है। सो कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोनों एक सेपरेटेड हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने लाइफ में हो और वो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ कोई अलग लाइफ लीड कर रहे हैं और वो दोस्तों से मिल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं और आप कितने अकेले। सो यस, उनके जहन में कंस्टेंटली एक थॉट्स आ रहे हैं कि उनको भी एक साथ रहना चाहिए। उनके जहन में एक थॉट्स आ रहे हैं कि उनको भी रिकनेक्ट करके एक फैमिली प्लान करनी है जहाँ पे वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे। सो दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज पॉजिटिव स्टफ। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मुझे दिख रहा है। जस्ट क्विकली सी। क्षमा काली, यूनिवर्स प्लीज गिव अस अ मैसेज। यूनिवर्स की पर्सन, ओहो द हाई प्रीस्ट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो कुछ कह नहीं रहे हैं, बट ये फीलिंग्स रियल है। देखो, हाई प्रीस्ट मतलब क्या है कि वो जानबूझकर चुप है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शंस एक डिस्क्रीट कनेक्शंस है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों का इनर जो बॉन्डिंग है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है द हाई प्रीस्ट मीन्स दे आर द साइकिक वन, और हो सकता है कि दे आर स्पिरिचुअल वन। और इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, आप दोनों को कोई बिछड़ नहीं सकता है। सो यहाँ पे द हाई प्रीस्ट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये हो सकता है कि ये कनेक्शन सीक्रेट है और आप लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ सेम जेंडर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन, बिकॉज ऑफ आप दोनों के मैरिटल स्टेटस, कि ये रिश्ते कभी सोसाइटी या फिर फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी। द हाई प्रीस्ट मीन्स कि जब भी कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। सो यू गाइज आर कीपिंग अ हेल्दी सीक्रेट, बट यू गाइज आर नॉट कीपिंग एनी सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों सोसाइटी से सीक्रेट छुपा रहे हो, बट एक दूसरे के साथ आप कोई भी सीक्रेट नहीं छुपा रहे हो। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यहाँ पे सीक्रेट कमिटमेंट। द हाई प्रीस्ट ऑल्सो मीन्स स्पिरिचुअल सेक्सुअलिटी। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपके काउंटर पार्ट आपके पर्सन है और द हाई प्रीस्ट मीन्स कि सेक्सुअल डिजायर उनके अंदर है, भले आप लोग शादीशुदा हो या फिर ना हो। डिवाइन के आंखों में आप लोग इस जन्म में ऑलरेडी यूनाइटेड हो। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में जिस तरीके से आपके साथ सेक्सुअली मीट किए थे या फिर जो भी प्लेटोनिक कनेक्शंस रहे हैं, जो भी इंटीमेट थॉट्स आप दोनों शेयर किए हो या फिर इंटीमेट मोमेंट्स आप दोनों शेयर किए हो, इस बार इस टाइम पे वो वही सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, क्योंकि उनके बॉडी में भी एक सेंसेशन किस्म के फील हो रहे हैं और उनके माइंड उनको बार बार कह रहे हैं कि आपको एक बार कॉल करे, आपको एक बार मैसेज करे, आपके पास एक बार जाए। सो उनके सबकॉन्शियस माइंड उनको पुश करे आपके करीब आने के लिए। बट द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको पता है कि ऐसे नहीं हो सकता है।
सो उनके फिजिकल बॉडी उनको रोक रहे हैं, सो उनके माइंड बार बार आपको पुश कर रहे हैं, उनके माइंड उनको ललचा रहे हैं, वो ज़रूर आपके फोटोज देख रहे हैं, वो सारे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं. दे आर हाईली सेक्सुअल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे कांट थिंक एनीथिंग एल्स. ओके, वो इस टाइम पे सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं. ये इसीलिए हो सकता है बिकॉज यू आर कंस्टेंटली प्रेइंग फॉर देम, यू आर कंस्टेंटली मैनिफेस्टिंग, लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, आप आपके एनर्जी उनको पुल कर रहे हैं. आपको भी पता है कि ये लाइक आप दोनों का एक डिवाइन यूनियन है. भले सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे, घर एक्सेप्ट नहीं करे, बट आखिर में आप दोनों मिलने वाले हो. और यही है सच. लाइक आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और आप दोनों की ज़रूरत नहीं है कि बाहर के कोई वैलिडेशंस. सो राइट नाउ दे आर साइलेंट, दे आर हाईली सीक्रेटिव, दे आर साइलेंट. वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि वो वनरेबल फील कर रहे हैं. द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि ये वेल्दी पर्सन है, हो सकता है इनके पास सब कुछ है, हो सकता है कि ये पर्सन एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है और वो अपनी इमेज को तोड़ना नहीं चाहते, वो आपके सामने गिरना नहीं चाहते, वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते, बट वो हर पल आपको मिस करते हैं. द 9 ऑफ पेंटिकल्स उनको डर है कि कहीं आप ना उनको छोड़ के चले जाओ. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसे इल्यूशंस क्रिएट करके रखा है ना कि एज इफ उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट उनको पड़ता है. वो आपके लिए बिल्कुल केयर नहीं करते, वो तो अपने काम में बहुत बिजी है, वो बहुत बिजी है, वो पार्टी वार्टी नहीं करते, वो किसी के साथ बात नहीं करते, वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, बट वो है डीप इन इनसाइड, वो बार बार आपके करीब खींचा चला आ रहा है और वो खुद को रोक रहे हैं. द 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी तो फिलहाल वो काम की वजह से खुद को बिजी रख रहे हैं, बट कितना देर वो बिजी रख पाएंगे गॉड नोज. आई फील इस टाइम पे आपके पर्सन हाईली इमोशनली अवेलेबल है और उनके अंदर एक सेक्सुअल अर्जेस लाइक इमेंस इमोशनल अर्जेस है आपके साथ बात करना वो चाहते हैं, वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. जैसे तैसे करके वो काइंड ऑफ चुप है, दे आर साइलेंट, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस. एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं मैं क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, उनको आना है, मैं प्यार करता हूँ, मुझे पता है यूनिवर्स मेरा बात सुनेंगे, काइंड ऑफ ऐसा थॉट्स. द हाई प्रीस्ट ऑल्सो मीन्स डेफिनेटली किसी ने इनके ऊपर जादू टोना या फिर इनके ऊपर कुछ ऐसे किए थे, कुछ ब्लैक मैजिक किए थे ताकि आप दोनों अलग हो जाओ. बट हुआ ऑपोजिट. जितना बुरी तरीके से ये लोग कोशिश किए थे उतना ही पॉजिटिव तरीके से आप दोनों यूनाइटेड हो गए. बट यहाँ पे भी जो रियलाइजेशंस मुझे आ रहा है कि ये रिलेशनशिप राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड वाइट इस कॉन्सेप्ट से पूरा अलग है. ये कनेक्शंस इंटरनल कनेक्शंस है, ये कनेक्शन सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर फिट नहीं होता है और हो सकता है कि आप दोनों की सिचुएशंस भी कुछ अलग है और इसीलिए डिवाइन ने इस कनेक्शंस को अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा है. आई फील कि दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड यू टू. आप दोनों को समझना है ये टाइम पे कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज कीप दिस रिलेशनशिप विद इन योर सेल्फ. आप किसी को इसके बारे में मत बताइए, आप किसी को डिस्कस मत कीजिए. दिस इज very very divine, this is very very special, this is very very important. ये सबसे महत्वपूर्ण, स्पेशल एंड यूनिक रिलेशनशिप है और वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं. दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स. हो सकता है कि वो ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करे या फिर वो एक बहुत अच्छे नेबर बनने की कोशिश करे या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे कोलीग बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक ऐसे पर्सन जो कभी सेक्सुअली सोचते ही नहीं है ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं. द हाई प्रीस्ट, आपको पता है योर इंट्यूशन इज 100% एक्यूरेट. आपको पता है कि ये क्यों ये सब सवाल पूछ रहे हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, ये आपके जहन में क्यों आ रहा है या फिर आपको भी इतना सेक्सुअल थॉट्स इनके बारे में क्यों आ रहा है. बिकॉज ऑफ दैट
दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअल मैजिक। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जब आप किसी और को इमेजिन करके सोचते हो, सेक्सुअली सोचते हो, तो डेफिनेटली वो आप सेक्सुअल मैजिक क्रिएट करते हो। सो कुड बी पॉसिबल दे आर डूइंग सेक्सुअल मैजिक, इसीलिए वो आपको पुल कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी ऐसे अर्जेस आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, इसीलिए शायद आपको भी मन हो रहा है कि काश वो होता। सो अगर नो कांटेक्ट में भी है, ये बात नहीं करे, बट दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ यू सेक्सुअली। ओके, लेट्स सी और क्या है एडवाइस आप दोनों के लिए, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है आप दोनों के लिए। ओ हो द डेविल, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों ईगो फाइट में बिजी हो, एक दूसरे के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम के बारे में सोचते हो, या फिर रिलेशनशिप को ऐसा आप लोग सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ऐसे होना ही चाहिए। आप रिलेशनशिप के फ्लो को आने नहीं दे रहे हो, आप दोनों ही रिलेशनशिप को आइडियलाइज कर रहे हो। द डेविल सजेस्ट यू रियली नीड टू ब्रेक द मेंटल ट्रैप। आपको इस रिलेशनशिप को कैसे होनी चाहिए, इस रिलेशनशिप को कैसे बाहर आनी चाहिए, इस रिलेशनशिप को क्या किस तरीके से अच्छा बनाना चाहिए, ये सब ना सोच के इस रिलेशनशिप को नेचुरली होने देना है। आई थिंक यू आर होल्डिंग समथिंग। हो सकता है कि आपके पर्सन भी ग्रजेस को होल्ड करके रखे हैं, या फिर आप भी उसको फॉरगिव नहीं कर पाए हो, आप भी एनर्जी पे स्टक हो, लाइक मैं भी नहीं कॉल करूँगा, मैं भी फॉरगिव नहीं करूँगा, नो उनको आना है। सो ये तू मैं टग ऑफ वॉर एंड लॉट्स ऑफ ईगो फाइट। इससे क्या हो रहा है ना, सेम पैटर्न में आप लोग बंद हो, ओपन माइंड नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो आई फील इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आपको सच में क्या चाहिए। If you really want this person, then talk and resolve. And if you really don't want this person, then cut it off, don't even look at back. Devil आपको कह रहे हैं कि ये अटैचमेंट अनहेल्दी है, कभी ये बहुत अच्छा, कभी ये बहुत बुरा। एंड जब भी कोई रिलेशनशिप में ऐसे रोलर कोस्टर चलता है, दैट इज कंसिडर्ड अ टॉक्सिक फेज। इस टॉक्सिक फेज से आपको कैसे बाहर आना है कि आपके सोल के डिजायर क्या है उसको एक्सेप्ट करना है, और आपको क्या मिल रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना है। कई कबार आप बहुत लेस पाके भी खुद को एडजस्ट करते हो, कन्विंस करते हो कि नहीं नहीं मुझे बहुत मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है देन डेविल आपको कह रहा है कि टॉक टू योर सेल्फ। नहीं, आप खुद को तसल्ली मत दो, जो नहीं मिल रहा है उसको स्वीकार करो, एंड इट्स हाई टाइम टू डिस्कस, टू वर्क ऑन योर फियर्स। लाइक क्या हो रहा है ना कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो रेड फ्लैग्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन आपके लिए खराब है, सबके अंदर रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स है, बट अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे बात नहीं करनी उस बारे में, अगर करूँगा तो बहुत बहस हो जाएगा, फिर से सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, होने दीजिए। अगर उलट पुलट हो रहा है तो होने दीजिए। अगर आप दोनों डेस्टिन्ड हो तो एक साथ होंगे। सो डोंट इग्नोर or don't cover up the story, okay? Don't cover up your lie or their lies, don't cover up your negativity or their negativity। तो cover up करने का कोई फायदा नहीं है। जो सच है, जो सही है, उसको एक्सेप्ट करना है, and you really need to break that ego fight, you really need to break that mental trauma part। आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो, क्यों मिलते हो? जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या सिर्फ खुद को तसल्ली मिलता है इसीलिए, या फिर आपको गिव एंड टेक मिल रहा है इसीलिए, या फिर आप सच में मिलना चाहते हो? एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। द डेविल सेज जब तक ना आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तब तक सामने वाले पर्सन आपके साथ भी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। सो इट्स हाई टाइम टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग प्यार करते हो बट इस चीज़ को आप डिनाई करते हो सकता है आपके पार्टनर भी डिनाई करते हैं, और आप लोग एक कॉन्फ्लिक्ट्स को
कवर अप करके, बहुत स्वीट स्वीट फेस बना के, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हो, आई थिंक इट्स हाई टाइम टू अनमस्क द फेकनेस। यू नो, जो भी चीज़ को आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को प्लेट के ऊपर ले आओ, डिस्कस करो और एक सॉल्यूशंस की तरफ जाओ। कवर अप करने से कुछ नहीं होगा, लेट्स टॉक। और अगर कोई बात करना नहीं चाहते हैं, देन आपके पास आपका आंसर्स है, और उस आंसर्स को एक्सेप्ट करके आपको कंप्लीट कट ऑफ करके आगे बढ़ते जाना है, ये सोच के नहीं कि क्या मैंने सही किया और गलत किया। नो, देयर इज नो सही और गलत। अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग राइट बिकॉज आप अनकन्वेंशनल हो, आपके हिसाब से आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए और आपको मिल रहा है, और सामने वाले पर्सन भी प्रोवाइड करे, वेल गुड, तो फिर कोई कन्फ्लिक्ट्स का बात ही नहीं है। एंड सेकेंडली, एवरी डे सेम ड्रामा, एवरी डे सेम एक्सपेक्टेशंस, नथिंग इज हैपनिंग, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। द डेविल मीन्स डिजायर्स को छुपा रहे हो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, यू आर सेटलिंग विथ समथिंग लेस। ऐसे करके क्या होता है, एंगर बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ता है, डेस्परेशंस बढ़ता है, अर्जेस बढ़ता है, बट फुलफिलमेंट जीरो मिलता है। सो गो फॉर wish fulfilling discussion, wish fulfilling episode. Do not stuck in your trauma or do not stuck with your doubt. Like आप अपने डाउट के साथ, ट्रॉमा के साथ मत रहिए, आप उस विश फुलफिलिंग एपिसोड या फिर विश फुलफिलिंग फेज की तरफ जाइए। दिस इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़, कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल अर्जेस है उसको मैं नेगेटिव तरीके से नहीं देखता हूँ, सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। मैं हमेशा मानता हूँ कि वो भी एक क्रिएटिव आर्ट ही है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लव मेकिंग। सो आई एम नॉट गोना जज एनी वन बिकॉज ऑफ दैट। मैं यही कहूँगा, जब आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल करते हो तो वो बैकफायर होता है। आई थिंक आप अपने डिज़ायर को काइंड ऑफ कवर अप कर रहे हो या फिर कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप आइडियलाइज कर रहे हो कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना है, ये गलत है, ये गलत है, मैं नहीं जानता हूँ। नो, आप एक बार अपना दिल के साथ बात करके देखिए, बहुत हल्का हो जाएगा। आई थिंक डेविल आपको कहता है कि जो चीज़ से आप डर रहे हो उसको फेस करो, ये डर गायब हो जाएगा, आपको वही करना होगा। ऑल द बेस्ट। कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ठीक है, गुड नाइट।